नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छा हुए। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, जिससे मैं आपको एक्सरसाइज 7.10 यानी 7.10 की सभी प्रश्नों का सलूशन बताने वाला हूं। दोस्तों, मैं बता दूं कि इसके पहले वाले जितने चैप्टर हैं सारे चैप्टर का मैंने सलूशन बताया है। यदि आप नहीं देखे तो चैनल पर जाइए, आपको सारे चैप्टर का सलूशन, एक एक प्रश्न का सलूशन मिल जाएगा। और मैं वादा करता हूं कि यदि आप इस चैनल पर बने रहते हैं तो आपका मैथमेटिक्स बहुत ही सुपर हो जाएगा। मैं ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव सारे प्रश्नों का सलूशन आपको बताऊंगा, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं और देख लेते हैं एक्सरसाइज 7.10 के सभी प्रश्नों का सलूशन। काफी सिंपल चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। चलिए देख पा रहे हैं, यही प्रश्न है आपके 7.10 में 10 में यही क्वेश्चन दिए गए हैं। टोटल क्वेश्चन की संख्या 10 है, 10 से 11 क्वेश्चन दिया है। ठीक है, हम लोग देखते हैं। हम थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन लॉन्ग होंगे, ज्यादा शॉर्ट नहीं होंगे, अच्छा से बनाना है। ठीक है, चलिए प्रथम क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग और देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, कितना आसान है ये भी देखेंगे हम लोग। प्रतिस्थापन विधि से बनाना है। ठीक है, सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1, हमें आई मानना है। सबसे पहले आई मानना है, 0 क्या है, 1 है, एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स दिया है। ठीक है, इसको पहले सिंपल तरीका से बनाते हैं, कोई बहुत बड़ा नहीं है, इसलिए ज्यादा मसला नहीं है इसमें। ठीक है, देखिए हमने एक फॉर्मूला बताया था, इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स क्या होता है, लॉग एफ एक्स होता है। लॉग एफ एक्स यानी क्या समझे, फलन का अवकलन बटा फलन लॉग फलन। नीचे वाला की यदि ऊपर वाला अवकलन है तो लॉग फलन करेंगे, कुछ नहीं होगा। ठीक है, काफी सिंपल हो जाएगा। तो देखिए इसका अवकलन 2x होगा, तो ऊपर 2 होना चाहिए, 2 से गुना कर दिए, नीचे 2 से क्या किए, भाग दिए। तो फलन का अवकलन बटा फलन आ गया, तो क्या होगा, लॉग फलन, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा। ठीक है, इसको हमने काफी सिंपल इसलिए बनाया, छोड़िए प्रतिस्थापन करता है उतना दिमाग मत लगे, हम प्रतिस्थापन से आगे बढ़ाते हैं, इजी है, थोड़ा सा इजी बनाते हैं, इसको ही हम बना देंगे, बता देंगे। ठीक है, आप कोशिश कीजिएगा, इतना इजी क्वेश्चन में क्या जाता है। ठीक है, अब एक्स का स्थान 1 रखिए, ऊपर वाला रखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1, और माइनस जगह क्या करेंगे, नीचे वाला रखेंगे 0 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो क्या आ गया आपका 1/2 लॉग, देखिए 1 + 1 2 हो गया, माइनस लॉग 1, लॉग 2 माइनस लॉग क्या हो गया 1, और माइनस में होता है तो बटा हो जाता है, तो 1/2 क्या हो जाएगा, लॉग 2/1 हो गया। मतलब क्या बचा, 1/2 लॉग 2 बचा, इसमें प्लस ही नहीं जुड़ा होता है। यह हुआ आपका सोल्यूशन। ठीक है, अब कहिए कि सर आप तो सिंपल विधि बना दिए, ये सिंपल बताए ताकि आपको मजा आए, बढ़िया से बनाए। चलिए मैं प्रतिस्थापन भी आपको बता देता हूं ताकि कहीं कंफ्यूजन ना हो, मन में ये ना रहे कि सर सिंपल विधि बताए प्रतिस्थापन नहीं बताए। चलिए तो हम बताते हैं प्रतिस्थापन और आते हैं प्रतिस्थापन में। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन का ही सोल्यूशन देखेंगे और प्रतिस्थापन विधि से देखेंगे। प्रतिस्थापन मान करके आपको बनाना है। ठीक है, सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, आई इक्वल टू क्या दिया है, इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इक्वेशन 1 मानिएगा। ठीक है, और यहाँ मानना है लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू वाई मानते हैं। समीकरण 2 हो गया। जब अवकलन कीजिएगा डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर अवकलन क्या हो गया, 2x + 0 इक्वल टू डी वाई बाई क्या हो गया, dx हो गया। हम क्रॉस गुना कर लेंगे और x dx का मान निकालेंगे, 1/2 क्या हो गया, dy आ गया। कितना आ गया। ठीक है, अब जब भी हम मानते हैं
जब भी हम क्या करते हैं, मानते हैं, तो ये क्वेश्चन दिया है x के फॉर्म में, ठीक है, आपने क्या कर लिया, y मान लिया। तो ये जो मान दिया है 0 to a, यह किसका मान है, x का मान है, लेकिन आप y के रूप में क्वेश्चन बना रहे हैं, तो हम x के मान को इस पर रखकर y का मान निकाल लेंगे, यानी इसके लिमिट को चेंज कर देंगे। देखेंगे जब x का मान 0 होता है तो y का मान क्या होता है, x का मान 1 होता है तो y का मान क्या होता है, यहाँ कर लेना होगा। यहाँ लिखा जाएगा व्हेन, जब x इक्वल टू 0, ठीक है, तो देन y इक्वल टू क्या होगा, 0 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा 1। व्हेन x इक्वल टू 1, देन y इक्वल टू क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस 1, कितना होगा 2 होगा। यानी 0 के स्थान पर क्या आ गया, 1 आ गया, 1 के स्थान पर क्या आ गया 2। जब x का मान 0 है तो y का मान 1 है, x का मान 1 है तो y का मान क्या हो गया 2 है, ठीक है। तो यही देखना है कि ये जो, फिर से समझिए, हमने क्या किया, इसको y मान लिया, x dx का मान मैंने निकाल लिया, और हमने y माना है, क्वेश्चन x के फॉर्म में दिया गया था, ठीक है। तो ये जो मान है x का मान है, ये किसका मान है, x का मान है, तो हम x के मान को इससे पुट करके y का मान निकाल लेंगे। x का मान एक बार मैंने 0 रखा तो y का मान निकाल लिया, x का मान 1 रखा तो y का मान मैंने निकाल लिया। जब ये मान निकल जाएगा तब समीकरण 1 2 3 से बनाएंगे। सब में ऐसे ही करना है, लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, 1 2 3 से करेंगे, ठीक है। तो देखिए i बराबर x dx का मान क्या है, 1/2 dy, 1/2 dy, इसका मान हमने क्या माना है, y माना है, और 0 का मान क्या आया था, 1 आ गया था, और 1 रखे थे तो क्या आया था 2, टोटल चेंज हो गया, 1/2 बाहर आ गया, या 1/y का समाकलन क्या होता है, log y हो जाएगा, है ना, 1 से 2, और y के स्थान पर ऊपर वाला रखेंगे तो log क्या हो गया 2, और फिर नीचे वाला क्या होगा, log 1 माइनस में होता है तो बटा हो जाएगा, तो 1/2 log क्या हो गया 2/1, 2 में 1 से भाग देंगे क्या होगा 2 ही रहेगा, 1/2 log क्या आ गया 2, यह हुआ सॉल्यूशन, है कि नहीं। यानी किसी विधि से बनाएंगे आंसर तो वही आएगा, लेकिन आसान वही विधि था जो मैंने बताया, ठीक है। परीक्षा में जब पूछेगा तो ऐसा कुछ नहीं कहता है कि प्रत्याश सफल से बनाए, बहुत रेयर केस में होता है कि ऐसा कहेगा। आपको जो विधि आता है उस विधि से बनाइए, लेकिन गलती मत कीजिए, ख्याल रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2, है ना। 2 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। 1 मिनट, i बराबर क्या दिया है, इंटीग्रेशन 0 से π/2 रूट ओवर sin phi cos के पावर 5 phi इंटू डी फाई, है ना। इसको भी वैसे ही प्रत्याश सफल से बनाना है, 0 से π/2 sin phi cos के पावर 5 है ना, तो cos के पावर क्या कर दीजिए 4 कर दीजिए इंटू फाई cos फाई डी फाई, ठीक है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 0 से π/2 sin फाई, या cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 में sin स्क्वायर थीटा होता है ना, cos स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर कर सकते हैं, तो 1 में क्या हो जाएगा sin स्क्वायर फाई का क्या हो गया होल स्क्वायर इंटू cos फाई क्या हो गया d5, इसको समीकरण 1 मानिए, और साइन को y मानेंगे, ठीक है। लिखेंगे लेट साइन फाई इक्वल टू 1 y मान लिया, ठीक है। जब अवकलन करेंगे तो साइन का अवकलन क्या होता है cos होता है ना, cos फाई, तो d5 हो जाएगा इक्वल टू क्या होगा dy हो जाएगा, समीकरण 3 मान लीजिए, ठीक है। साइन का अवकलन cos हो गया, dy/d5 होता, तो d5 क्रॉस करते तो cos फाई d5 इक्वल टू dy आ गया, ठीक। अब देखिए हमने क्या किया था, क्वेश्चन दिया था ये जो है फाई का मान दिया है, लेकिन हमने y मान दिया है, तो y का मान निकालेंगे, एक बार 0 रखे y निकाल लेंगे, π/2 रखे y निकाल देंगे, तो यहीं पे हम लिख देंगे, लिखेंगे व्हेन फाई इक्वल टू 0, फाई इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू, देखिए यहाँ 0 रखेंगे तो साइन 0 हो जाएगा ना जी, साइन 0 होगा, तो साइन 0 डी का मान 0 नहीं होता है, जब
फाई का मान हमने रखा π/2, देखिए π/2 दिया है, तो y इक्वल टू क्या होगा sin 90, π/2 sin 90 का मान क्या होता है 1 होता है ना, sin 90 का मान हो गया। एक और समीकरण 1 2 3 से बनाएंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 i इक्वल टू इंटीग्रेशन, 0 का मान 0 ही आया था और π/2 का मान क्या आया था 1 आया था। ये देखिए यहाँ क्या रखेंगे मान y, तो रूट y हो जाएगा, रूट y, ये क्या हो 1 माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और cos फाई डी फाई का मान क्या है dy है, तो हमने रख दिया क्या dy। अब y के फॉर्म में क्वेश्चन हो गया 0 से 1, ये y का पावर क्या हो गया 1/2 हो जाएगा, रूट हटा देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा ना dy। चलिए अगले पेज में चलते हैं, अगले पेज में आइए, तो आपका आ गया कितना आया इंटीग्रेशन 0 से 1, y के पावर क्या है 1/2, 1 प्लस वाई के पावर 4 माइनस 2y स्क्वायर इंटू dy, है ना, यह है। देखिए 0 से 1 इसको गुना कर देंगे, y के पावर 1/2 से 1 में गुना करेंगे तो y के पावर क्या होगा 1/2, 4 1/2 क्या होगा 4 प्लस हो जाएगा 1/2 माइनस 2 प्लस 1/2, ठीक है, इंटू डी हो गया। अब और आगे बढ़ाएंगे 0 से 1, y के पावर 1/2, जो y के पावर 4 2 8 है 9/2, 2y के पावर क्या हो गया 5/2, यस। चलिए अब इस सब का हम समाकलन कर लेंगे, समाकलन करेंगे तो देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, जगह है ना। अब यहाँ y के पावर 1/2 है तो क्या होगा y के पावर 1/2 प्लस 1 क्या होगा 3/2 कर दीजिए डायरेक्ट, बटा क्या हो गया 3/2 प्लस y के पावर प्लस 1 करेंगे तो 9 2 11 बटा क्या हो जाएगा 2 बटा 11/2, 2y के पावर 5 2 7/2 बटा 7/2, और लिमिट क्या दिया है 0 से लेकर के 1 तक। अब जहाँ जहाँ इसको उलट देते हैं, एक बार उल्टा पलटी कर लीजिए, उल्टी मारी है, ठीक है, 2/3 हो जाएगा, 2/11 2/7 हो जाएगा, ठीक है, तो हो गया आपका 2/3, y के पावर 3/2 प्लस 2/11, y के पावर 11/2 माइनस 2 2 4/7, y के पावर 7/2, 0 से 1। देखिए फिर से मैं बता दूं, ये देखिए ध्यान से, ये उल्टा हो गया, 2/3 हो गया, y के पावर 3/2, 2/11 y के पावर 11/2, 2/7 हो गया, तो 2 में 4/7 हो गया, y के पावर 7/2 हो गया, यस ना। अब देखिए अब जहां जहां y वहां रखेंगे ना, तो 2/3 1 रखेंगे तो 1 के पावर कुछ हो तो 1 ही ना होगा जी, 1 होगा तो ज्यादा इसमें सॉल्व करने की क्या जरूरत है 1। जब 0 रखेंगे तो सब क्या हो जाएगा, सब हो जाएगा 0 प्लस 0 माइनस 0, ठीक है, तो यही ना बचा, यही आपका बचा, लघुत्तम ले लेंगे इसका 3 11 और 7 का, ठीक है, 33 और 7, 33 गुना 7 करना दीजिए, गुना कर दीजिए, 3 से भागे 11 से 77, 77 में 2 से गुना कीजिए, 7 दूना 14 4 हाथ में 14 1 15 हो गया, 154 हो गया, प्लस 11 से भागना 21, 21 दूना क्या हो गया 42, और 11 3 33 में 4 से गुना कर देंगे, तो 33 4 3 12 2 1 और 4 3 12 13, 33 में 4 से 4 3 12 2 हाथ में 1 4 3 12 1 13 हो गया। अब देखिए जोड़ दीजिए 6 9 1 माइनस 1 3 2
7 3 21, 1 2 21, 22 23, तो हो गया 4 6 बटा 231। ये हो गया आपका आंसर। यस, ओके, प्रज्ञा हो गया। चलो उसमें चार्जर लगाओ। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जहां दिक्कत होगा बोलिएगा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 3। यस, ठीक है, इसको उधर लग जाएगा, उसमें नहीं लगेगा। रुको, इसमें थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है हमको ना। चलो करो, तब तक करो, ऑफ होगा तो बताना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। आई बराबर 0 से क्या दिया है? 1, है ना। साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम मान के बना देते हैं, ठीक है। एक्स को कुछ मान लेंगे, जो भी इच्छा करें मानिए, क्योंकि हमको प्रतिस्थापन विधि से बनाना है ना। समीकरण एक मानिए, लिखेंगे लेट एक्स बराबर टेन थीटा मानिए। एक हमने क्या किया, टेन थीटा मान लिया। तो अगर थीटा का मान निकाल तो 10/6 हो जाता है ना, लेकिन टेन थीटा ही रख दीजिए जैसे हो, ठीक है। अवकलन कर देंगे तो एक्स का डी एक्स डायरेक्ट कीजिए, और 10 का क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा होगा। समीकरण 3 मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ लिमिट को चेंज करना होगा, ठीक है। जब x का मान 0 रखेंगे तो देखेंगे थीटा का मान क्या आ रहा है, x को 1 रखेंगे तो थीटा का मान देख रहे हैं क्या आता है, ठीक है। तो लिखिए व्हेन x इक्वल टू 0 देन, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, 0 होगा, है ना। और 1 जो है 0 होगा ना, 0 जो है 10 में 0 का मान 0 होता है, इसलिए थीटा का मान क्या है, तो 0 ही होगा। 10 0 का मान क्या होता है, 0 ही होता है, तो थीटा का मान 0 होगा। जब x इक्वल टू 1 रखते हैं देन टेन थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, 90, 0 कितने का मान होता है, पाई 4, 45 का मान होता है। मतलब थीटा का मान क्या हो जाएगा यहाँ, पाई/4 हो जाएगा। यस, ओके। चलिए अब बनाएंगे समीकरण एक और 2, 1 2 3 से। लिखिए प्राइम इक्वेशन 1 2 एंड 3, इसलिए आई इक्वल टू, देखिए अब ध्यान से देखिए, जब x का मान 0 रखे तो थीटा का मान 0 ही आया था, तो यहाँ 0 ही रहेगा। और जब x का मान हमने क्या 1 रखा तो थीटा का मान पाई/4, तो यहाँ पाई/4 हो जाएगा, है ना। पाई/4 रखा। और साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स 2, x का मान क्या माने है मैंने, टेन थीटा, 2 टेन थीटा बटा 1 प्लस हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। dx का मान क्या आ गया, dx का मान है सेक स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर डी थीटा, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 0 से पाई/4 साइन इनवर्स, और 2 टेन थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साइन 2 थीटा, साइन
टू थीटा इंटू क्या हो गया सेक थीटा डी थीटा, ठीक है। साइन साइन खत्म हो जाएगा तो टू थीटा बचेगा ना, 0 से π/4 टू थीटा इंटू क्या हो गया सेक थीटा डी थीटा, ठीक है। टू को बाहर ले लेंगे, है ना। अगले पेज में चलते हैं, देखिए टू आ गया बाहर, 0 से π/4 हो गया, थीटा इंटू क्या हो गया डी थीटा, ठीक है। इसको यू मानेंगे, इसको भी मानेंगे, यू गुना भी के फॉर्मूला पे डाल देंगे, ठीक है। टू तो यू इंटीग्रेशन भी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन कोस्ट को बंद करेंगे, इंटीग्रेशन थीटा इंटू क्या हो गया डी थीटा, इसका अवकलन करेंगे, डी थीटा बाई क्या हो जाएगा डी थीटा इंटू हो गया डी थीटा, ठीक है। 0 से क्या हो गया π/4 हो गया, तो थीटा सेक थीटा क्या होगा अवकलन समाकलन टेन थीटा हो जाएगा माइनस टेन थीटा हो गया 1 हो जाएगा इंटू डी थीटा, 0 से क्या हो गया π/4 ही रखिए, ठीक है। तो 2 हो गया थीटा टेन थीटा माइनस टेन थीटा का समाकलन क्या होता है लॉग सेक थीटा, 0 से π/4 हो गया, है ना। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, यहाँ कर लिया, ओके। अब देखिए अब π/4 क्या करेंगे थीटा का स्थान पर रखेंगे माइनस देकर 0 रखेंगे, तो 2 π/4 10 π/4 माइनस लॉग सेक π/4 कोष्ट में डाल दीजिए, माइनस 0 करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा 0, और ये हो गया माइनस लॉग सेक 0 डिग्री। बस आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो 2 आ गया कोष्ट में, देखिए π/4 10 45 का मान क्या होता है 1 होता है, तो π/4 इंटू 1 हो गया, π/4 इंटू 1 माइनस लॉग सेक 45, सेक क्या है π/4, तो सेक 45 का मान क्या होता है √2 होता है, √2 हो जाएगा, है ना, √2 हो गया। बताते हैं बैटरी डाउन हो गया था, चलिए देख लीजिए जहाँ दिक्कत होगा बोलिएगा। यहाँ से आइए, यहाँ हम क्या किए थीटा को यू मान लिए थे, थीटा को यू और सेक स्क्वायर थीटा को भी, तो यू इंटीग्रेशन भी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन कोस्ट बन गया इंटीग्रेशन भी डी एस, और इसका अवकलन करेंगे डी एक्स बाई डी एक्स इंटू डी एक्स हो गया, ये ना है। तो थीटा सेक स्क्वायर क्या हो गया समाकलन टेन थीटा हो गया माइनस सेक स्क्वायर क्या हो गया टेन थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा बाई डी थीटा 1 हो गया इंटू डी थीटा, 0 से π/4 है, और थीटा टेन थीटा अपने स्थान पर, टेन थीटा का समाकलन लॉग सेक थीटा हुआ 0 से π/4 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है π/4 थीटा का स्थान पर रखना है, ठीक है, और माइनस करके 0 रखना है, ये 0 हो जाएगा, 0 गुना 10 0 तो 0 हो जाएगा, और लॉग सेक 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ π/4 10 45 का मान 1 हो गया, लॉग सेक π/4 का मान क्या हो गया √2 हो गया, और माइनस प्लस हो गया, लॉग सेक 0 का मान क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। 2 से गुना किए तो π/2 हो गया माइनस 2 लॉग √2 हो गया, 2 क्या हो गया स्क्वायर बन गया,
तो √2 का स्क्वायर क्या हो गया, 2 हो गया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, कहीं डाउट है तो बोलेंगे। ओके, अच्छा से बनाइए। चौथा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4, आई बराबर 0 से क्या हो गया 2, एक्स रूट एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स, है ना। तो देखिए डायरेक्ट बनाइए, प्रतिस्थापन करने की जरूरत हमको नहीं दिखती है। मान भी सकते हैं एक्स प्लस 2 को वाई मानिए, वाई मानकर बना लीजिए। ठीक है, और ना तो डायरेक्ट बनाइए, जैसे एक्स प्लस 2 है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ एक्स प्लस 2 है तो यहाँ पर भी एक 2 जोड़ करके 2 क्या करते हैं घटा लीजिए, सिंपल सा बात है। और यहाँ एक्स प्लस 2 के पावर क्या हो गया, 1/2 हो गया, अपने से रिप्लेस हो गया ये। इसके बाद 1 है, इसको गुना कर दीजिए, तो 0 से क्या हो गया 2, या एक्स प्लस 2 के पावर 1 है, 1/2 से गुना करेंगे तो क्या हो गया, एक्स प्लस 2 के पावर हो गया 3/2, 2 इंटू एक्स प्लस 2 के पावर क्या हो गया 1/2 हो गया, है ना। अब इन दोनों का समाकलन अलग करेंगे, एक्स प्लस 2 के पावर, देखिए ये समझिए, एक्स प्लस 2 के पावर एक है, यहाँ क्या है 1/2 है, जब गुना होगा अंदर तो 1 प्लस 1/2 क्या 3/2 हो जाएगा। हाँ, 2 गुना एक्स प्लस 2 के पावर 1/2 हो गया। अब इसका समाकलन करेंगे तो एक्स प्लस 2 के पावर क्या हो गया 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1 5/2 हो जाएगा। नीचे भी क्या होगा 5/2 हो जाएगा, -2, या एक्स प्लस 2 के पावर क्या 1/2 प्लस 1 क्या 3/2 हो जाएगा। अब बटा क्या हो गया 3/2 हो गया। और 0 से कहाँ तक गया है, 0 से 2 तक है ना। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए आगे बढ़ेंगे तो ये आ गया 2/5 हो जाएगा, ये क्या दोनों 4/3 हो जाएगा। 2/5 एक्स प्लस 2 के पावर क्या हो गया 5/2 है, -4/3 एक्स प्लस 2 के पावर क्या हो गया 3/2, है ना। 0 से क्या हो गया 2 हो गया। अब एक्स का हम 2 रखेंगे, माइनस से करके 0 रखेंगे। अब 2 रखिएगा तो जहां जहां एक्स 2 हो जाएगा, 2/5 इंटू 2 प्लस 2 के पावर क्या हो गया 5/2, -4/3 इंटू 2 प्लस 2 के पावर 3/2 माइनस, क्वेश्चन कर दीजिए, 0 रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ हो गया 2/5, 0 प्लस 2 के पावर क्या हो गया 5/2 -4/3, 0 प्लस 2 के पावर क्या हो गया 3/2 हो गया, है ना। अब इसको हल करना है, 2/5 4 के पावर क्या हो गया 5/2 हो गया, -4/3 4 के पावर 3/2 हो गया, है ना, माइनस 2/5 2 के पावर 5/2 हो गया, 4/3 2 के पावर 3/2 हो गया। देखिए 2/5 और 4 के पावर 5/2, तो 4 का मतलब क्या 2 का स्क्वायर हो गया, 2 से 2 कटेगा तो 2 के पावर यह बचेगा 5, 4/3 यह भी क्या 2 से 2 कटेगा तो 2 के पावर बचेगा 3। ध्यान से देखिए 4 के बदले 2 का स्क्वायर लिखेंगे ना तो स्क्वायर 2 गुना 3/2 होगा, 2 से 2 कट जाता, 2 के पावर 3 हो जाता ना, 3 हो गया, माइनस ये हो गया 2/5, 2 के पावर 5 कर दीजिए और होल के पावर 1/2 कर लीजिए, 4/3 2 के पावर 3 कर लेंगे और होल के पावर 1/2 कर लेंगे, ये माइनस प्लस हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, कितना हो गया 2/5 गुना 32, 2/5 इंटू 32, 4/3 गुना 8 माइनस 2/5 32 का पावर 1/2 प्लस 4/3 8 का पावर 1/2 हो गया, है ना। अब देखिए 32 64/5 अब 32/3 तो हो गया आपका 64/5 माइनस 32/3 माइनस, देखिए 64/5 32/3 माइनस √32 2√32/5 और 4√8/3 हो जाएगा 2√32/5 प्लस 4√8/3 हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो 15 लघुत्तम यहाँ ले लीजिए। ठीक है, 15 लघुत्तम हमने यहाँ पे ले लिया, तो 64 दिया, 4 3 5 2 हाथ में 1 और 6 3 18 19,
अब 5 से 5 दूना 10 के 0 1, 5 15 1 16, 160, 5 10 0 1, 5 15 1 16 हो गया, माइनस 2 रूट 16 दिन बस होता है 4 चौके 16, 4 रूट क्या हो जाएगा 2 बाई 5 हो गया, प्लस ये 2 रूट 2 होता है ना, तो 4 गुना 2 रूट 2 बटा 3, तो देखिए एक साइड हटाएंगे तो 2 आएगा, 2 और 6 3 9 15, 8 रूट 2 बटा 5 जोड़ 8 रूट 2 बटा क्या हो गया 3 हो गया, है ना। ओके, अब देखिए यह 32 बटा क्या है 15, ठीक है। यहाँ लघुत्तम ले लीजिए, इसमें से हम क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 8 रूट 2 बटा 5 माइनस 8 रूट 2 बटा क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है। 15 लघुत्तम यहाँ पर भी होगा 32 बटा 15, है ना, माइनस यहाँ पर लघुत्तम 15, तो 8 3 का 24 रूट 2 मैंने 8 पचे 40 रूट 2, ठीक है। तो आपका आ गया कितना 32 बटा 15 माइनस, और 24 में से 40 घटाएंगे तो कितना आएगा 16, माइनस 16 रूट 2 भाई क्या हो गया 15 ही ना होगा, तो माइनस प्लस जाएगा, तो हो गया 32 प्लस 16 रूट 2 बटा क्या आ गया 15, 16 लघुत्तम ले लीजिए, 2 प्लस रूट 2 बटा 15, यही हो गया आपका सॉल्यूशन। यस, बन रहा है पर क्या नहीं बन रहा है, दोनों हाथ किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5, आई बराबर क्या दिया है 0 से पाई बटा 2 साइन एक्स बटा 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स डी एक्स इन है। समीकरण 1 मान लीजिए, cos x को y मानेंगे तो sin x dx आ जाएगा, ठीक है। लेट cos x इक्वल टू क्या हो गया वो y, तो cos का माइनस साइन होता है ना, तो sin x dx, अब माइनस को उधर भेज दीजिए माइनस dy हो जाएगा, समीकरण 3 हो गया। अब x का मान 0 रखेंगे तो y निकालेंगे, और पाई 2 रखेंगे y निकालेंगे। लिखिए जब when x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू क्या होगा cos 0, cos 0 का मान क्या होता है 1 होता है। when x इक्वल टू पाई बाई 2 देन y इक्वल टू cos पाई बाई 2 कितना होगा 0, cos 90 का मान 0 होता है। अब लिखेंगे समीकरण 1 2 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, जब 1 2 3 से बनाएंगे तो i का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए 0 रखे थे तो क्या 1 आया था, आप पाई बाई 2 रखे थे तो 0 आया था, तो 1 से 0 हो जाएगा। साइन x इंटू डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स का मान क्या है माइनस डी वाई, तो ऊपर हो गया माइनस डी वाई, अब बटा 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू वाई, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर हो गया, 1 प्लस वाई स्क्वायर, और माइनस 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है क्वाट इनवर्स एक्स होता है, समाकलन होता है ना, तो हो जाएगा क्वाट इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा क्वाट इनवर्स वाई, वाई है तो वाई होगा 0 से 1 ना, 1 से ना 0 है, 1 से 0, 1 से 0। अब y के स्थान पर क्या करेंगे 0 रखेंगे, माइनस देकर क्या करेंगे y के स्थान पर 1 रखेंगे। 0 क्वाट में कितने डी का मान है इन्फिनाइट होता है, और 1 कितने का मान है 45 का मान, तो क्या होगा पाई बाई 4 हो जाएगा। तो आंसर क्या लिखेंगे पाई बाई 4 लिखेंगे, है ना। यह हुआ आपका सॉल्यूशन। बोलिएगा जहां दिक्कत होगा बोलेंगे, है ना। बन रहा है प्रज्ञा, बोलोगे नहीं समझ में आएगा तो बोलोगे, है ना, लजाओगे नहीं। ओके, चलिए 1 मिनट एक कॉल आ गया है, देखते हैं।
चलिए देखते हैं आगे। कहीं दिक्कत होगा तो बोलिएगा, कहीं समस्या होगा तो बोलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बना पड़ेगा बना। चल देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आई, जीरो से क्या हो गया 2, डी एक्स बटे क्या हो गया एक्स प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको हल करना है। जीरो से 2 हो गया, डी एक्स बटा, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लीजिए, ठीक है। माइनस दिया है ना, तो माइनस निकालेंगे तो फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्म में आएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 हो जाएगा, है ना। जीरो से 2 हो गया, डी एक्स बटा ए माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में बदलना है, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी, 1/2 करेंगे तो अपने 2 से 2 कटेगा तो एक्स बचेगा, ए स्क्वायर टू प्लस बी स्क्वायर, तो 1/2 के होल स्क्वायर हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, है ना, और इतना ही घटा लेंगे। 1/2 का होल स्क्वायर मैंने क्या किया जोड़ दिया, और इतना ही हम क्या करेंगे घटा लेंगे, -4, ठीक है। इतना जोड़ कर हमने क्या किया घटा लिया। जीरो से 2, देखिए माइनस पहले निकल गया, एक्स माइनस 1/2 का क्या हो गया होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, -1/4 माइनस क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है। इक्वल टू जीरो से 2, माइनस से हम गुना कर देंगे, ये क्या 4 16 एक 17/4 हो जाएगा ना, तो माइनस एक्स माइनस 1/2 का क्या हो गया होल स्क्वायर प्लस 17/4 हो गया, है ना। ये क्या होगा माइनस में प्लस हो जाएगा ना, माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो गया, तो 17 क्या हो गया 4 हो गया। तो देखिए इंटीग्रेशन जीरो से 2 डी एक्स और 17/4 को √17/2 का क्या करेंगे होल स्क्वायर, माइनस एक्स माइनस 1/2 का क्या हो गया होल स्क्वायर। अब याद कीजिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, याद है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लॉग ए प्लस एक्स बटा ए माइनस एक्स, 1/2 है लॉग ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स, तो होता है 1/2 ए का मान क्या हो गया √17/2, 1/2 लॉग ए प्लस एक्स 17/2 प्लस एक्स बटा ए माइनस एक्स हो गया, है ना। जीरो से 2 तो रहेगा ही, जीरो से 2, ठीक है। 2 से 2 काट देंगे तो 1/17 हो जाएगा, बाकी सबको एक बार लिखा जाए, जो कहते हैं अगले पेज में हम लोग चलते हैं और लिखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जहाँ दिक्कत होगा स्क्रीनशॉट ले लेंगे और कोई समस्या ना हो देखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कितना आ गया 1/√17 लॉग ए प्लस एक्स, तो कितना था √17/2 प्लस एक्स है ए माइनस एक्स इन है, और जीरो से क्या है 2 है, जीरो से 2 ही ना है, लिमिट जीरो से 2 है, ठीक है। √17, अब एक्स का 2 रखिए माइनस का 0 रखेंगे, ठीक है। लॉग √17/2 प्लस 2 माइनस 1/2 बटा 17/2 माइनस 2 प्लस 1/2, अब माइनस 1 रखेंगे 0, 2 प्लस 0 माइनस 1/2, 2 माइनस 0 प्लस 1/2, 1/√17 लॉग, या 2 है ना तो लघुत्तम 2 हो जाएगा, तो क्या √17 प्लस 4 -1 होगा ना, लघुत्तम कट जाएगा, ये भी क्या होगा √17
-4 प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ दो लघुत्तम, नीचे भी दो लघुत्तम, लघुत्तम से लघुत्तम कट गया, खाली 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, माइनस लॉग, ये क्या हो गया, 2 से लघुत्तम कट जाएगा तो √17 माइनस 1 बटा √17 प्लस 1 हो गया, है ना। तो यहाँ आ गया 1 बाई √17, 17 नहीं 17, 1 बटा √17 लॉग कितना होगा, √17 प्लस 3 बटा √17 माइनस 3 माइनस लॉग √17 माइनस 1 बाई √17 प्लस 1। ठीक है, अब क्या करते हैं, माइनस में होता है तो बटा हो जाता है, बटा होगा तो उलट ही जाएगा ना, सबसे बढ़िया तो हम उल्टा पलटी उलट ही देते हैं ना। चलिए थोड़ा सा बड़ा होगा, उलट दीजिए, गुना कर लीजिए, छोड़ दीजिए, इतना ही लिख दीजिए। ठीक है, देखिए तो 1 बाई क्या हो गया, √17 हो गया, इंटू लॉग क्या है, √17 प्लस 3 बटा √17 माइनस 3 गुना, नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, √17 प्लस 1 बाई √17 माइनस 1, 1 बटा √17 लॉग। अब इसको गुना कर लेंगे, ठीक है, तो √17 से √17 में गुना करेंगे 17 होगा, प्लस √17, 3 √17 प्लस 3 बटा यह 17 माइनस √17, 3 √17, ठीक है, अब प्लस हो गया 3, 1 बाई √17 लॉग क्या होगा, 20 हो जाएगा, 20 प्लस 4 √17 बटा 17 3 20 माइनस क्या हो गया 4 √17, तो 20 है ना, 4 ऊपर से कॉमन ले लीजिए, 4 4 काट दीजिए, तो 1 बाई क्या हो गया √17, लग 4 4 कॉमन हो गया तो 5 प्लस √17 बटा 5 माइनस √17 है ना, 5 माइनस √17, इसी को आंसर लिखिए, ज़्यादा कुछ आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके, इसी को आंसर लिख दीजिए। और भी चाहे तो हम इसका क्या करेंगे, परमीकरण कर सकते हैं, चाहे तो हम इसका परमीकरण कर सकते हैं, लेकिन छोड़िए कितना परमीकरण कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैंने यह क्या है, 5 प्लस √17 है ना, तो ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, प्लस से गुना कर देंगे तभी हो जाएगा, लेकिन क्या जरूरी है, इतना ही रखिए ना। ठीक है, चलिए कितना नंबर बनाते थे, 6 बनाते ना, 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आई बराबर -1 से 1 dx बटा x² प्लस 2x प्लस क्या हो गया 5 हो गया, है ना। देखिए -1 से 1 है, dx बटा a² प्लस 2x² 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो 5 के बदले 1 यहाँ डाल दिए तो एगो 4 यहाँ रहेगा ना, 4 कर दिए, 4 1 5 हो जाएगा ना, 5 को 1 प्लस 4 कर दिए तो फॉर्मूला पे बैठ रहा है a² प्लस 2ab प्लस b², तो a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ हो गया -1 से 1 dx बटा x प्लस 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब याद कीजिए 1 बटा x² प्लस a², फॉर्मूला याद कीजिए 1 बटा x² प्लस a², ठीक है, x प्लस a² डालेंगे, देखते हैं, एक कॉल आ रहा था, देखिए तो x प्लस a² जो है a² प्लस x², तो क्या होता है 1 बटा a 1 बटा a tan इनवर्स x बटा a, x बटा a, x प्लस 1 बाई 2 -1 से 1 हो गया, ठीक है। अब x का फॉर्मूला रखेंगे, माइनस का क्या -1 रखेंगे, ठीक है, तो tan इनवर्स क्या हो गया 1 प्लस 1 बाई 2 माइनस से करके tan इनवर्स -1 प्लस 1 बाई 2 हो गया, 2 बाई 2 हो जाएगा, 2 बाई 2
ठीक है, 1/2 और 2 से 2 कटेगा तो 1 बचेगा ना, 10 1 यानी 45 हो जाएगा, π/4 माइनस 10 0 0 हो जाएगा, तो क्या हो गया π/8, ये हो गया आपका आंसर। ओके, 7 नंबर था। चलिए 8 की तरफ बढ़ते हैं, है ना। थोड़ा सा बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, देखिए 8। तो 1 से 2 1/x 2x², ई के पावर क्या हो गया 2x dx, ठीक है। ठीक है, 1/x गुना कर दीजिए, ई के पावर क्या हो गया 2x माइनस 1/2x, ई के पावर क्या हो गया 2x हो गया इंटू dx। ठीक है, अब इसको ऐसा करते हैं, यू गुना भी कर लेते हैं, यू गुना भी करते हैं, देखते हैं कितना आता है। दोनों का समाकलन अलग अलग कीजिए, 1 से 2 1/x ई के पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन 1 से 2 1/2x² ई के पावर क्या हो गया 2x dx। ठीक है, अब इसको यू गुना भी करते हैं, थोड़ा छोटा लिख देते हैं, अटेगा नहीं नीचे। 1 से क्या हो गया 2, तो इसको यू मानिए, इसको भी मानिए, देखते हैं कितना आता है। तो यू एक 1/x ना है, यू इंटीग्रेशन आधा घंटा भी dx माइनस इंटीग्रेशन, फिर कोस्ट बन कर दे इंटीग्रेशन ई के पावर क्या हो गया 2x dx इंटू 1/x का अवकलन करेंगे, बटा क्या हो गया dx इंटू dx हो गया, है ना। देखिए फिर से यू इंटीग्रेशन भी dx माइनस इंटीग्रेशन कोस्ट देंगे, फिर इस यही बात यहाँ लिखेंगे 1/x का अवकलन इंटू dx, और 1 से 1/2 1 से 1/2 तक था, तो इसको लिमिट जेम का रन देंगे, लास्ट में कर लेंगे, ठीक है। माइनस ये जो था इसको छापिए, 1 से 2 1/2x² इंटू ई के पावर 2x dx, सबको हम घेर देते हैं, अच्छा रहेगा, और सबके लिमिट सेम रखते हैं, क्या 1 से 2 तक, है ना, 1 से 2 तक हमने सेम रखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक लाइन यहीं पे हम लिख देते हैं, ठीक है, एक लाइन हम यहीं पे लिखते हैं, आपको समझ में आना चाहिए, कलर चेंज कर देते हैं ताकि। अब देखिए ई के पावर x का समाकलन ई के पावर x से होता है, ठीक है, तो ई के पावर यहाँ 2x है तो ई के पावर 2x रहेगा, तो 1/x अपने स्थान पर रहा, ई के पावर क्या हो गया 2x, लेकिन x के गुणांक से क्या करेंगे भाग देंगे, ये ख्याल रखेंगे, वहीं ई के पावर 2x/2 हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ई के पावर क्या हो गया 2x/2, और 1/x का अवकलन क्या होता है माइनस 1/x² होता है इंटू dx, माइनस इंटीग्रेशन 1/2x² इंटू ई के पावर 2x dx। ओके, 1/x 2x हो गया, ई के पावर क्या हो गया 2x माइनस, एक माइनस प्लस जाएगा ना, ये प्लस कर दीजिए, इंटीग्रेशन 1/2x² इंटू ई के पावर क्या हो गया 2x dx माइनस 1/2x² ई के पावर क्या हो गया 2x dx। 1 से 2 लिमिट रहेगा ही। अब यहाँ एक चीज आप देखिएगा, ध्यान से गौर से देखिए, यह और यह सेम है लेकिन चिन्ह अलग है, तो हम दोनों क्या करेंगे कैंसिल करेंगे, बचा आपका क्या 1/2x ई के पावर 2x, ये ना बचा 1/2x इंटू ई के पावर क्या बचा 2x, लिमिट हो गया 1 से 2। ठीक है, अगले पेज में अब चलते हैं, ठीक है, तो 1/2 हो जाएगा और ई के पावर 2x/x हो गया, इक्वल टू हो गया 1/2 ई के पावर 2x क्या हो गया x, 1 से 2 लिमिट है ना, 1/2 ई के पावर 2 इंटू 2/2 हो गया, ई के पावर 2 इंटू 1/1 हो गया, है ना, तो 1/2 ई के पावर 4/2 माइनस ई के पावर 2 हो गया, और इतना ही गुना कर दीजिए, गुना भी कर देंगे, या ई के पावर 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, 1/2 ई के पावर 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो
ई स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 बचेगा, है ना। ठीक है, यही तो आंसर हो गया है। अब इसमें क्या करना है, इस थोड़ा सा और सीधा कर लिखते हैं। तो 1/2 ई स्क्वायर 1/2 ई स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया आपका सोल्यूशन। देखिए इसको बढ़िया से समझिए, कहीं दिक्कत होगा तो बोलिए और कहिए कि सर यहाँ पे ऐसा समस्या हो रहा है। ठीक है, तो कहीं समस्या नहीं होगा, अच्छा से देखिए, बढ़िया से देखिए। ठीक है, और सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, कहीं दिक्कत होगा तो बोलेंगे। ठीक है, काफ़ी आसान है, हो सकता है कहीं प्लस माइनस अगर छूटे तो कमेंट कीजिएगा सर यहाँ आपने प्लस छोड़ दिया, यहाँ माइनस छोड़ दिया, तो थोड़ा सा बताएंगे। ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है 1/2 है, 1/2 1/2 मैंने निकाल लिया है। ठीक है, ओके, दो का कहीं लोचा तो नहीं ना, कहीं दो का लोचा नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखिए, अच्छा से देखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन था, क्वेश्चन 9 में आते हैं। 9 दिया आपके सामने, ठीक है, 9 का सोल्यूशन देखना है ना। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। 1/3 दिया है, 1 दिया है, इसमें देखिए x है और एक्स क्यू दिया है ना, तो एक्स क्यू हम बाहर निकालते हैं। ठीक है, जब बाहर निकालते हैं तो देखिए यहाँ एक्स क्यू तो है नहीं, तो एक्स में एक्स क्यू से क्या होगा, भाग ले जाएगा। यहाँ से एक्स क्यू निकल गया तो क्या बचा, 1 बचा, पावर 1/3। अब सोचिए इस सबका पावर 1/3 है और अंदर से आपने क्या किया, एक्स क्यू निकाला, तो जो पावर इसका होता है ना, बाहर आने पर पावर के साथ ही आता है, 1/3 ही रहेगा, बटा एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इंटीग्रेशन 1/3 1 हो गया। ठीक है, यह क्या 3 से 3 कटेगा तो x बचेगा ना, और ये को कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर 1 बटा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स के पावर 4dx, है ना। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए अब x से x4 कटेगा तो एक्स क्यू बचेगा, तो आपका आ गया इंटीग्रेशन 1/3 1, है ना। इसे काट दिए तो 1/3 हो गया, तो 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा इंटू 1/x³ इंटू dx हो गया। इसे समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, समीकरण 1 मान लेंगे, इसको y मानिए। ठीक है, लेट 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू वाई। इसका जब हम अवकलन करेंगे तो 1 बटा एक्स का अवकलन क्या होता है, -2/x³ होता है, इसका 0 होगा, dy/dx हो जाएगा। इसलिए 1 बटा x³ dx इक्वल टू क्या हो गया, -1/2 dy, समीकरण 3। अब लिमिट को यहाँ बदल देंगे, x का मान 1/3 है तो y निकाल लेंगे, x का मान 1 है तो y का मान निकाल लेंगे। यहीं पर हम निकाल लेते हैं, यहीं पर निकाल लेते हैं, अच्छा रहेगा। जब x पर कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, 1 मिनट रुकिए, प्रेम से बने, घबरा नहीं। जब x बराबर 1/3, इसलिए y का मान क्या होगा, देखिए y का मान 1 बटा 1/3 का होल स्क्वायर, 1 बटा 1/3 का क्या हो गया, होल स्क्वायर माइनस 1, तो 1 बटा 1/9 हो जाएगा, 9 ऊपर चला जाएगा तो 9 माइनस 1 कितना बचेगा, 8 हो जाएगा। और जब x बराबर 1, इसलिए y बराबर 1 बटा 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं, 1 बटा 1/9 हो जाएगा, 9 ऊपर चला, 9 बटा 1 माइनस 9, 9 में से क्या हो गया, 8। अब आपका आ गया क्या, 8 से 0, 8 से 0, इसका मान रखेंगे y, इसका मान रखेंगे y, और इसका मान -1/2 dy। तो लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 i बराबर इंटीग्रेशन कितना है, 8 से 0 ना, y इंटू y के पावर 1/3 है जी, y के पावर 1/3 इंटू -2 y के पावर 1/3, देखिए यहाँ 1/3 हम छोड़ दिए हैं, 1/3 है यहाँ पर भी, 1/3 है यहाँ पर भी। ठीक है, अब देखिए यहाँ y के पावर 1/3 हो गया, और इसका मान क्या होगा, -1/2 dy हो गया, -1/2 dy, -1/2 dy रखना है ना, -1/2 dy हो गया। ठीक है, 1/2 बाहर ले लीजिए,
और y की पावर 1/3 है, इसका समाकलन क्या होगा, 4/3 हो जाएगा, बटा क्या होगा 4/3 हो जाएगा, 8 से 0 ही रहेगा, है ना। थोड़ा सा ऊपर हम बढ़ जाते हैं, ऊपर बढ़ते ही हो जाएगा -1/2 गुना 3/4, y के पावर 4/3, 8 से 0, है ना। तो हो गया -3/4 दूना 8, 0 के पावर 4/3 -8 के पावर 4/3 हो गया, है ना, इक्वल टू -3/8, 2 के पावर 3, पावर क्या हो गया 4/3 हो गया, तो -3/8 गुना क्या हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 के पावर क्या हो गया 4, माइनस प्लस हो गया, प्लस कर दीजिए, तो 3/8 गुना 16, 8 दूना के 16, तो 3 दूना क्या हो गया 6, यह हो गया आपका उत्तर, आंसर यही हुआ। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका, ऑप्शन कौन सा सही हुआ, ऑप्शन ए सही हुआ, 6 है ना, ऑप्शन ए आपका राइट हो गया। ठीक है, 9 के बाद 10 भी क्वेश्चन है, 10 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, 10 थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, देखिए सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 10। आई बराबर क्या दिया है, 0 से x दिया है ना, t साइन t dt, ठीक है, चलिए तो यह t साइन dt दिया है, तो u इंटू भी कर लेंगे, इसको u माने इसको भी मानिए, तो u बाहर आ गया, साइन t माइनस इंटीग्रेशन कोस्ट इंटीग्रेशन साइन t dt, कोस्ट और dt का अवकलन 1 ही होगा ना, इंटू क्या हो गया dt, 0 से x हो गया, है ना, t साइन क्या हो गया माइनस कॉस t हो जाएगा, कॉस t माइनस कॉस t, कॉस t इंटू डी टी, 0 से x हो गया माइनस t कॉस t प्लस कॉस t हो जाएगा, कॉस का समाकलन क्या होगा साइन t हो जाएगा, क्या रखना है 0 से x रखना है, और t के स्थान पर x रखिए, माइनस दे करके 0 रखिए, है ना, तो यहीं पे रखते हैं, है ना, यहीं पे रखते हैं, तो क्या हो जाएगा t के स्थान पर जब x रखेंगे तो माइनस x कॉस x माइनस x कॉस x प्लस साइन x, 0 रखेंगे तो क्या होगा ये 0 हो जाएगा 0, ठीक है, अब प्लस साइन 0 0 होगा, तो क्या बचा माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स हो गया, साइन एक्स पहले कर दीजिए, साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, देख लीजिए कौन सा आंसर है, ध्यान से देखिए और मिलाइए कौन सा होने वाला है, ओके। तो हो गया आपका समाकलन का मान आ गया, दिमागदार है, कौन होगा समाकलन, यानी क्या हो गया यह एफ एक्स का फंक्शन का मान आ गया, इसलिए एफ एक्स बराबर आपका हो गया साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स हो गया। लेकिन सवाल में क्या पूछता है एफ डैश एक्स पूछता है, मतलब इसका अवकलन कीजिए, इसका कर देंगे अवकलन तब ना एफ डैश एक्स निकलेगा जी, तो साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स ही ना है, क्योंकि आपका आया एफ एक्स बराबर दिया है साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, अब करेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसलिए एफ डैश एक्स बराबर साइन का अवकलन क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा माइनस यू गुना भी, तो डी बाई डी एक्स इंटू भी प्लस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स, डी कॉस एक्स बाई डी एक्स, कॉस एक्स माइनस क्या होगा 1 इंटू कॉस एक्स प्लस एक्स, कॉस का माइनस साइन होता है ना, इंटू माइनस साइन एक्स, तो कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स,
इसका मान निकला एफ डेस एक्स, तो ये आपका सोल्यूशन हुआ एक्स साइन एक्स। तो कौन हो गया आंसर? एक्स साइन एक्स कहाँ दिया है? एक्स साइन एक्स ऑप्शन आपका दिया है बी, तो बी इसमें क्या हो गया? राइट हो गया। ठीक है, बी सही हो गया। कहीं डाउट होगा तो बोलिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार चैप्टर क्या हो गया? समाप्त हो गया। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। अच्छा से बनाते रहिए, कहीं दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, किसी क्वेश्चन पर डाउट हो, समस्या हो तो जरूर कमेंट करेंगे, सर यहाँ दिक्कत है, हम फिर उसको बना करके आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।